चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे निर्देशांक का जो निर्देशांक ज्यामिति है। ध्यान से देखिएगा, निर्देशांक ज्यामिति हम यहाँ लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति हम सीखेंगे आज कि निर्देशांक ज्यामिति में हम सीखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में कौन कौन से फार्मूले होते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी सूत्र की, एकदम आराम से। दूरी सूत्र क्या होता है, एक ये बिंदु यहाँ ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। ये जो होता है इसको ए मान लीजिए, ये जो है इसको बी मान लीजिए। यहाँ का जो बिंदु होता है उसको x1 मानते हैं और y1 मानते हैं, और यहाँ का जो बिंदु होता है उसको x2 मानते हैं और y2 मानते हैं। एकदम आराम से समझेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछेगा ये भी सब सारा मामला जो हम सेट करेंगे। उसके बाद से क्या होगा, ये दूरी सूत्र होता क्या है। यहाँ का जो वैल्यू होगा उसको, जैसे मान लीजिए कि 2,4 है, यहाँ पे रह जाए, और यहाँ b का जो वैल्यू हो 3,7 या फिर मान लो कि 5 रह जाए, ठीक है। तो हम दूरी सूत्र होता है रूट अंडर रूट भी कह सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा दूरी सूत्र है। ये कौन सूत्र है, दूरी सूत्र है। इतना कंफर्म हो गया। आपकी किताब में दूरी सूत्र ऐसे दिया हुआ है, x2 माइनस x1 माइनस x2 दिया हुआ है का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसे कोई ये नहीं होगा कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, हमको केवल मतलब ये हमारा x1 है, यह जो है y1 है, यह जो x2 है ये है y2, और उसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे देखिए x2 माइनस x1 का मान कितना है 3, और x1 का मान यानी कि 3 में से 2 घटा देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे जोड़ y2 माइनस y2 का मान कितना 5 में से 4 घटा देंगे। ये बहुत ही आसान है, आप ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे। मैं सारी त्रिकोणमिति नहीं, निर्देशांक का पूरा फार्मूला 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, और जो 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर कर देंगे, और जो है इसको क्या रखेंगे 1 का 1 यानी कि हो जाएगा √2। ये क्षेत्रफल होगा तो वर्ग इकाई, और दूरी होगा तो केवल इकाई। चलिए ये तो समझ में आ गया। हम पहला फार्मूला देखेंगे, हम पहला फार्मूला देखेंगे दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र होता है, इससे आपको 2 अंक, ये जो है दो जो है क्या मिलेगा, ये दूरी सूत्र से आपको 2 अंक मिलेंगे। देखिए दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका दूरी सूत्र। उसके बाद से एक और दूरी सूत्र होता है जिसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक और दूरी सूत्र होता है, देखिएगा ध्यान से। जब मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ से आइएगा, लिख सकते हैं जैसे 0 दिया हुआ है, यहाँ 0,0 दे दे मूल बिंदु है, और यहाँ पर 2,3 दे दे, और कहे इसका दूरी बताइए। तो उसके लिए क्या होता है, जब मूल बिंदु 0,0 हो तो दूरी सूत्र जो होता है वह रूट अंडर x² प्लस y² होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यह x का मान, यह y का मान, पहला x तब y, मतलब कि 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, मतलब हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 4 कितना 13 इकाई जो है इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब दूरी सूत्र 2 होता है। एक मूल बिंदु 0 दिया रहा, तो ये लगाएंगे, जब मूल बिंदु 0 हो तो रूट अंडर x² प्लस y² ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ये एकदम आराम से समझिएगा सर, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगेगा। और जब 2 बिंदु दिया होगा, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो इसको जो दूरी सूत्र 2 हो गया। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान में रखिएगा सर कि अगर 2,4 दिया है
तो इसका मतलब है कि है एक्स है, और क्या है वाई है। आई पहिल का है तो x1 y1। अगर मान लो कि b का वैल्यू जो है 3,4 दिया है तो ये जो है ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। उसी तरह से त्रिभुज के क्षेत्रफल में जाओगे तो c का वैल्यू दिया है 4,3 तो ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा y3। मतलब a b c में जब जाओगे तो a में x1 x2 x3 y2 और y3 ये दोनों सी गए। अब चलिए आराम से देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। अब हमने लिखा है सबसे जो बड़ी बात है सर, जो सबसे बड़ी बात है इसको देखना है, इसको समझना पड़ेगा। देखिए ये जो है इसको अच्छा से समझिएगा तब जा कर के कहीं ना कहीं काम बनेगा। इसको हम थोड़ा सा देखिए कैसे करना है क्या नहीं करना है, उसको थोड़ा सा जूम करेंगे, हम जूम पावर को बढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। ये हुआ अब आपका ओके 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 ओके, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए हो गया। चलिए देखिए अब देखिए इसका मामला क्या है सर, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष इसको समझना है, जो आप पहले समझ चुके हो। देखो ये जो दिखाई दे रहा है इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष वाला को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष वाला को भुज कहते हैं, और वाई अक्ष वाला को क्या कहते हैं, वाई अक्ष वाला को कोटि कहते हैं। ये तो याद हो गया, ये तो याद हो गया, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है कि एक्स अक्ष वाला को भुज कहते हैं और वाई अक्ष वाला को कोटि कहते हैं। बाबू ध्यान रखिएगा कि जो खड़ा होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और जो ऐसे होता है उसको क्षैतिज बोलते हैं। ये तो ठीक है। अब देखो एक्स अक्ष वाला जो है प्लस होता है, इधर जाएगा तो प्लस, +1 +2 +3, इधर जाएगा तो माइनस, फिर ऊपर जाएगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, और इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, नीचे जाएगा तो माइनस नेगेटिव चार्ज। दिखाई दे रहा है नेगेटिव चार्ज। थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, अब दिखाई देगा। ठीक है, तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिएगा सर, अब हमने कहा कि ये तो मामला फिट हो गया। अब हमको क्या याद रखना है और कहाँ से प्रश्न पूछेंगे इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हमको याद रखने हैं कि प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है। देखिएगा प्रथम पाद इसको बोलते हैं प्रथम पाद। प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थी में जो है प्लस माइनस होता है। यहाँ से कम 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 2,5, पहले वाला x दूसरा वाला y, पहले वाला x दूसरा वाला y। x अक्ष को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं तो कोटि कहते हैं। अब यहाँ से अब से प्रश्न कैसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि कहेगा कि -2, -2 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। तो केवल हम इसको देखेंगे कि माइनस है, माइनस किस में होता है तो माइनस जो है तृतीय पाद में होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि तृतीय पाद में। किस पाद में है, तृतीय पाद में है। उसी तरह से पूछेगा कि बताइए -2 और +3 किस पाद में है। क्वेश्चन पूछेगा किस पाद में है, किस पाद में है। तो माइनस है और एगो प्लस है, तो माइनस है प्लस है तो द्वितीय पाद में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय पाद में है। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं तो कोटि कहते हैं। समझ में आ गया, ये वाला अब मामला चलना है। आगे चलिए आपको दिखा रहे हैं क्या पढ़ना है, थोड़ा सा और कम कर ले। चलिए हो गया। देखिए अगला पॉइंट में क्या ध्यान रखना है, अगला पॉइंट है जो आपको बोले हम कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदु y का निर्देशांक 0 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का ये क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ आइएगा, यहाँ जो है यहाँ इधर जाता है तो x का मान बढ़ता है, लेकिन y का मान 0 हो तो यहीं पे हो जाएगा। इधर जाता है तो y का मान बढ़ता है। अगर 0, y लेना पड़े आपको, अगर मान लीजिए ऐसे 0, 2 लेना पड़े तो हम समझेंगे कि यह x की ओर
एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो ये हो एक्स वाला मान ये है और वाई वाला मान ये है। मतलब कि क्या होगा सर, इसका मामला क्या होगा, इसका मामला होगा कि 1 2 2 इधर जाएगा, 0 यहीं पर रह जाएगा, 0 यहीं पर है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, यही बात सेम टू सेम कि एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का वाई निर्देशांक, एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का वाई निर्देशांक 0 होता है, जबकि वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का एक्स निर्देशांक 0 होता है। यहाँ पर देखिएगा वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष पर कर रहा है तो एक्स का मान 0 होगा, एक्स वाला होगा तो वाई का मान 0 होगा। देखिएगा वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 और एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, मतलब कि वाई का मान कुछ है और एक्स का मान नहीं है तो 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 एक्स अक्ष पर तो वाई का मान 0 होगा, एक्स अक्ष पर यहाँ क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष पर तो वाई का मान 0 होगा, वाई अक्ष पर तो एक्स का मान 0 होगा। समझ में आ गया है। अगला पॉइंट, मूल बिंदु के दोनों निर्देशांक 0 हैं। और एक और बात, मूल बिंदु कहाँ होता है सर, तो मूल बिंदु यही होता है, तो 0,0, एक्स भी 0 और वाई भी 0, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, आपको ये तो समझा ही दिए थे कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष कोटि कहिए चाहे वाई निर्देशांक कहिए, एक्स अक्ष को भुज कहिए चाहे एक्स निर्देशांक कहिए, ये दोनों मामला आपको समझ में आ गया है सर। आगे बढ़ते हैं, एक्स अक्ष वाला कोटि कहते हैं। चलिए मूल बिंदु से बोले थे कि दूरी सूत्र ये लगेगा, जब मूल बिंदु रहेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लग जाएगा। अब आते हैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या लगता है सर, मध्य बिंदु कैसे लगाते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछते कि एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं, तो ये ए है और ये बी है, इसका मध्य बिंदु पूछे, यहाँ की बिंदु पूछे, तो देखिएगा सर, अगर मान लीजिए 2,4 इसका है और 3,5 इसका है और पूछे कि सी का बताइए, तो कैसे निकालेंगे। इसको मानते हैं x1, अरे हिचकी लगी है बाबा, इसको मानते हैं x1 और इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2। इसका फार्मूला निकालने का बीच वाला का निकालने का होता है x1 प्लस x2/2, ये x का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा 2 और जोड़ 3 बट्टा 2 माने 5/2, तो यहाँ पर एगो आएगा 5/2। ठीक है, उसी तरह से y का भी फार्मूला होता है y1 प्लस, संपूर्ण रिवीजन है सर एकदम आराम से, y1 प्लस y2/2, y1 का मान कितना है तो 2 है, जो भी है 2 है प्लस 3 है, बाई कितना 2, 5/2, तो यहाँ भी 5/2 ही आ रहा है, नहीं यहाँ पर 5 होगा ना 5, तो चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 to 7, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 7/2। तो अब मूल बिंदु निकालना जान गए, दूरी सूत्र निकाला गया और मध्य बिंदु कहाँ लगता है वो भी आपको पता हो गया। चलिए अगला देखते हैं, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसको तो आपको याद रखना है कि निर्देशांक का, चलिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन में, नौ चालन में, भूकंप में और शास्त्र संबंधी कला में होता है। क्वेश्चन पूछे आपसे कि निम्न में से कौन निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता है, तो इन सारी चीजों को आपको नोट करना है। अगला पढ़ना है त्रिभुज का केंद्रक निकालना, उसके पहले विभाजन सूत्र भी पढ़ेंगे, ये सारा चीज पढ़ेंगे। पहले त्रिभुज का केंद्रक, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल पर एक देख लेते हैं, जो सबसे ऊपर हमने लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके पहले पढ़ना था विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है इसको पहले देख लेते हैं। देखिए सर विभाजन सूत्र क्या होता है, आपको प्रश्न कैसे पूछेंगे विभाजन सूत्र से, कह देगा एक बिंदु यहाँ दे देगा, एक बिंदु यहाँ दे देगा, एकदम आराम से। आपको तो पता है कि ए का जो वैल्यू होगा और यहाँ बी का वैल्यू होगा, तो यहाँ जो है x1 होता है y1 होता है, यहाँ जो है x2 होता है और y2 होता है, यहाँ बीच में कॉमा रहेगा। तो जब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेगा तो क्या कहेगा ना, कहेगा कि उसको 2/3, वो कहेगा कि 2:3 में इसको बांटना है। कौन बांटना है 2:3, 2 और 3 कितना होगा 5, मतलब कि इसमें 5 जगह हिस्सा लगेगा, 1 2 3
4, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 5 हिस्सा जो है लगेगा। ठीक है, इसमें अनुपात मानता है जो M1 और M2 एक बढ़ जाता है तो इसको M1 मानते हैं और इसको M2 मानते हैं, बाकी सब अपने आप निकल जाएगा। अगर यहाँ से कोई बिंदु लेना होगा तो 1 2 3, मतलब 3 को इधर भाग हो गया 1 2, तो इसका अनुपात जो लिखाएगा वो 3:2 लिखाएगा। इतना समझ में आ गया। इसको सेक्शन फार्मूला बोलते हैं, इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं। इसी में आता है कि जब जो मध्य बिंदु का जो सूत्र था वो 1:1 में काम करता है, वही जो है मध्य बिंदु वाला जो सूत्र है ना, वह भी विभाजन सूत्र होता है, वह 1:1 में काम करता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, अगर बीच वाला का निकालना हो तो 1 भाग इधर 1 भाग इधर, माने 1:1। तो ये जो है जो मध्य बिंदु का जो सूत्र बताए हम, वही आपका विभाजन सूत्र भी होता है। उसका प्रयोग तब करते हैं जब 1:1 में बढ़ता है, 1:1 में बढ़ता है तब। चलिए अब देखते हैं, ये देखो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके अगर x का मान निकालना है और y का मान निकालना है तो m1x2 प्लस m2x1, m1x2, इसको लिखना कैसे है, लिखना कैसे है देखिएगा, x बराबर लिखना है आराम से m1x2 इतना लिखना है, प्लस यहाँ m1 है तो इसको m2 कर देना है, यहाँ x2 है तो यहाँ पर x1 कर देना है, बटा देना है m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र हो गया x के लिए। उसी तरह से जब y का मान निकालिएगा तो m1x2 है ना, तो यहाँ पर कर दीजिएगा m1y2 कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, m1 है तो यहाँ पर m2 कर दीजिएगा, y2 है तो y1 कर दीजिएगा और m1 प्लस m2। और m1 प्लस m2 जो है ना, ये कितना अनुपात में बांटेगा इसको बोलते हैं, कितना अनुपात में बांटेगा इसको बोलते हैं। और x1 y1 y2 ये सब आप निकालना जानते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। सर अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें सर। ठीक है, अगला देखिए, अगला मामला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पर चलते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का मामला क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये ऐसे त्रिभुज ले लेते हैं, ऐसे त्रिभुज ले लेते हैं एकदम आराम से, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। यहाँ जो देगा, जैसे यह x1 है, यह y1 है, यहाँ जो देगा उसको x2 मानेंगे और y2 मानेंगे, और यहाँ जो देगा उसको x3 मानेंगे और y3 मानेंगे। अब यहाँ का जो वैल्यू है 2,4 भी हो सकता है, यहाँ का जो वैल्यू है 3,7 भी हो सकता है, और यहाँ का जो वैल्यू है -1/2 भी हो सकता है। जब इस कंडीशन की बात करें तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। हम किसका क्षेत्रफल लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको x1 x2 चाहिए था तो हमने सारा मान ले लिया और इस पर रख दिया, पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये x1 y1 ना, तो x1 का मान हाई होगा, x2 का मान हाई होगा, x3 का मान हाई होगा, तो ये सब लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि x1 बराबर क्या होता है, x2 बराबर क्या होता है, x3 बराबर क्या होता है, उसके बाद से इसका वैल्यू रखा हो गया। अब चलिए, अब समझ में आ गया हो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। अब उसी में कहता है त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। तो देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब केंद्रक निकालना होगा तो हाई बीचों बीच वाला से काम चलना होगा। बीचों बीच वाला कैसे निकलेगा, तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 या बट्टा कितना 3। तो देखो पहला 2 जोड़ दो, दूसरा जो है 5 जोड़ दो, और तीसरा जो है 1 कर दो और बट्टा 3 से कर दो, और जो आएगा वो x का मान, यहाँ जो है x होता है और यहाँ y होता है, x का मान निकल गया। और फिर y का मान निकालना है तो उसी तरह से जो है हम क्या करेंगे, उसी तरह से y का जो वैल्यू होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा कितना 3, इस यहाँ से निकल जाएगा। इस सारा चीज़ आपको अपने किताब में लिखा हुआ होगा, नहीं भी लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, यहाँ लिखे हुए हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखे हुए हैं। लिखिए कि त्रिभुज के केंद्रक निकालना हो, अगर ऐसे या ये वाला निकालना हो, बीच वाला ये वाला निकालना हो,
तो ये x1 प्लस x2 बाई ये वाला फार्मूला लगता है। इतना कंप्लीटली सबको याद हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसी में एक और लोचा होता है सर, इसी में एक और लोचा होता है, संरेखी का मामला क्या है। इसी में संरेखी क्या होता है, देखिएगा ये 3 बिंदु हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु और एक 3 बिंदु, ये 3 बिंदु हैं। तो ये जो 3 बिंदु है बाबू, ये तीनों बिंदु संरेखी कब होते हैं, जब एक रेखा में हो जाए। जब एक रेखा में हो जाए तो संरेखी होंगे। और जब संरेखी की बात करेगा, जब संरेखी की बात करेगा सर, जब संरेखी की बात करेगा तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। जब जब संरेखी की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, और जब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो यह जो है त्रिभुज संरेखी होगा। संरेखी मतलब होता है एक ही रेखा में, ठीक है। एक इसके बाद से एक और चीज़ इसमें समझना है, जैसे मान लीजिए कि यह ए है, यह बी है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए सी है। तो आपको तो पता है ना कि ए बी जो होगा वह किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी के बराबर होगा। मतलब पूरा का दूरी और आधा आधा का दूरी, इतने समझना है बाबू, और कुछ नहीं समझना है। देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, इसको याद कर लेना। लिखे हैं यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, 0 होगा। अतः यदि त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख लो, थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्या दिक्कत परेशानी है, बस और कम कर दें बस, ठीक है, सब दिखाई देना चाहिए। देखिए हमने कहा यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इन तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अतः यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु का होंगे, एक ही रेखा पर होंगे, अर्थात संरेखी होंगे। कितना काम खत्म। अब ये जो है आपको याद रखने योग्य फॉर्मूला है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। अब समचतुर्भुज का क्वेश्चंस कैसे आएगा सर, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चंस कैसे आएगा, कह देता है कि समलंब चतुर्भुज का नहीं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें और जिसके विकर्ण दिए हुए हैं 2 और 4 विकर्ण दिया हुआ है, और इसका क्या निकालना है, तो उसके क्षेत्रफल निकालना है सम चतुर्भुज का। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 करना है, गुणा करना है उनके विकर्णों का गुणनफल। तो 4 दूनी के 8 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4, इसका क्षेत्रफल निकल गया। उसी तरह से समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ये तो याद रखना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 क्या होता है, √3/4 a²। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे, इसी पर जो क्वेश्चन है वो बताएंगे हम, ठीक है। अरे बाबा, चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, हमने कहा x और y में संबंध स्थापित करना है। x और y में एक संबंध स्थापित करें, x और y में क्या कि संरेखी हो। संरेखी का मामला था सर, इसीलिए इसको बताना पड़ रहा है, समझिए। x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, यदि बिंदु इतना इतना से संरेखी है तो तीनों बिंदु संरेखी होते हैं, ये तो याद है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। अब ये समझना ये है बाबू कि यह x1 है, यह y1 है और ये x3 है। पहले का x1 दूसरे का x2, माने पहले x वाला होता है और बाद वाला y होता है। तो इसमें सारा चीज़ निकाल लिए, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 निकाल लिए हैं। x1 x2 और ये जो है x3, y1 y2 और y3 निकाल लिए। उसके बाद तीनों बिंदु से बने क्षेत्रफल, तीनों बिंदु से बने क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ये फार्मूला है। ये तो फार्मूला है, इसको कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखेंगे हम, ध्यान से देखेंगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3, और यहाँ पर फिर x1 रख देंगे, और y3 है ना तो यहाँ पर y3 में से y1 घटा देंगे, यहाँ x2 है तो यहाँ पर x3 रख देंगे, y1 में से y2 घटा देंगे। ये फार्मूला है सर, आपको बनाना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, सबका पुट द वैल्यू कर दिए हैं। पुट द वैल्यू बोले तो 1/2 x1 का मान कितना है, x है तो x,
y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, y2 का मान कितना है, y2 का मान 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस, y3 है तो y3 का मान कितना है 0 है तो 0, जोड़ है तो जोड़। अब x2 का मान कितना है 1 तो 1, y3 माइनस y1 तो y3 का मान कितना है 0, y1 का मान कितना है, y1 का मान y। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं, प्लस ये क्या है 7, तो ये 7, x3 का मान कितना है 7 है तो x3 का मान 7, y2 माइनस y1, ये देखो y1 का मान कितना है y, और y2 का मान कितना है 2। इतना समझ में आ गया। अब ये क्या समझना है, 1/2 है तो 2 है, और 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 0 खत्म, यो खत्म, प्लस माइनस माइनस, ये x हो गया, और ये 7 में y से करेंगे तो 7 और 7 दूनी 14, इतना हो गया। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए सर। अब देखिएगा, अब 1/2 है, इसको गुना कर देंगे, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2y7, ये इतना ही ना बचेगा। आगे देखिए, अब हमने क्या किया कि इसको सजा दिया, ये देखो 2x है, 7 गो में से 1 घटेगा तो 6 गो हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसमें से 2 कॉमन कर लिया, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो 2x है तो 2 बढ़िया गया तो x बचेगा, जोड़ 6 गो था तो 2 गुना बढ़िया है तो 3 गुना इधर होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 7 14 गो है तो 2 गुना बढ़ तो 7 गुना, तो 7 दूनी 14 हो गया। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेखी हैं, तीनों बिंदु क्या हैं, संरेखी हैं, संरेखी हैं। तीनों बिंदु संरेखी कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसका ये संबंध निकल गया, ये संबंध निकालना था, यहाँ पर क्या निकालना था, संबंध निकालना था, तो यही जो है आपका संबंध निकल गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। अभी आपको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने को बोला है, तो देखिएगा, हमने कहा एक डायग्राम लिया, इसको ए बी सी करके मान लिया, इसको भी बना लिया। ठीक है, तो देखो ए बी सी बनाया है, तो कहता है कि ये उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताना है। समबाहु त्रिभुज की क्या बताना है, ऊंचाई बताना है, जिसकी भुजा 2a है। तो समबाहु त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर होता है, तो 2a ये हो गया, 2 ये हो गया, तो ये 2 होगा, एकदम आराम से समबाहु त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, मान लिया है, तो माना क्या है, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है 2a है। भरना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो भुजा होगा कितना होगा 2a होगा, एक है तो तीनों बराबर ना होगा। अब देखो समकोण त्रिभुज ADC में जब इसमें चलिएगा सर, जब इसमें चलिएगा तो ADC में तो हई हो जाएगा खंड, हई हो जाएगा P, हई हो जाएगा B। तो हमने AD का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AD का स्क्वायर। AD कौन है, ये है, हमने इसको निकालना है, तो रूट अंडर कौन में से घटता है, तो हमने क्या किया है, AC के स्क्वायर में से CD को घटा दिया है। अब AC का मान कितना है, AC का मान कितना है, तो 2a है, तो 2a का स्क्वायर। CD का मान कितना है, तो CD का मान जो होगा वो कितना होगा, तो CD ये है, यहाँ तो यहाँ 2 है तो यहाँ a है ना होगा, ध्यान से रखिएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 2a है तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा a, इतना हो गया। अब एक का वैल्यू रख दिए हैं, और यहाँ पर देखो 2 दूनी के 4, a स्क्वायर हो गया। अब देखो 4 स्क्वायर ये तो घट गया, 3 स्क्वायर, रूट 3 है और हाई स्क्वायर है तो रूट 3 में रह जाएगा, और हाई जो है बाबू बाहरी आ जाएगा, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी √3a। इतना समझ में आ गया। चलिए बाबू, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आप, किसी से कोई मतलब नहीं, अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछे जाए। अगला क्वेश्चन हमने लिया कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज सिद्ध करें। भुजा ए वाले त्रिभुज में सिद्ध करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होता है। कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज में इतना ये होता है, एकदम आराम से समझेंगे। तो हमने क्या किया कि एक डायग्राम बनाया ABC,
यहाँ हमने समबाहु की बात किया है सर, तो ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, इसीलिए इसको बनाना पड़ेगा। देखिए, माना कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी, यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा कितना है, ए है। रचना, ए से ए डी पर भुजा बी सी लंब डाला। देखो, ए से ए डी पर क्या हुआ, भुजा बी सी पर डाला, ए से ए डी भुजा बी सी पर डाला, लंब डाल दिया। अब देखो, जैसे लंब हमने डाला तो देखा कि बी डी जो है, तब देखा कि ये जो बी डी है ये सी डी के बराबर हो रही है, अच्छा डी सी के बराबर हो रही है। और यह जो है ए है, यह जो है ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए है, तो आधा आधी बांटेंगे तो ए बाई टू होगा, ए बाई टू होगा ना, आप समझ लिए। अब आते हैं ऊंचाई की बात करते हैं, देखिएगा आराम से समझिए। अब ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई जो है ए डी है, तो ये कौन स्क्वायर में से क्या घटेगा, बी घटेगा। तो हमने क्या किया, ए सी का स्क्वायर, इससे चले हैं, चलो ए सी का स्क्वायर और माइनस सी डी का स्क्वायर, ये तो हमारा ये निकल जाएगा। तो हमने वैसे ही काम किया जैसे आपने कहा। देखिए, ए सी का वैल्यू कितना है, ए है तो ए का स्क्वायर, सी डी का वैल्यू कितना है, ए बाई टू है तो ए बाई टू का स्क्वायर। अब देखो, ये रूट है तो रूट सब में तो रहबे करेगा, ए का स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, ये 4 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिएगा, इसका लघुत्तम निकाल दिए तो 4 हो गया, एक चौके 4, ए स्क्वायर, ये भी सही है। आगे चलिए, 3 में से घटा दीजिए, ये भी सही है, और रूट को अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, ये भी सही है। मतलब 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और ए स्क्वायर का ए बाहर चल गया, और रूट थ्री ए, मतलब रूट 3 अलगे है, ये आपका आंसर आएगा। ये इतना आ गया। ये आपकी ए डी की, ये जो है इसकी, ये जो है ए डी के माना है। अब कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ठीक है। आधार कितना है, बी डी, ए डी इसका ऊंचाई है, आधार है a/2 और ऊंचाई कितना आ गया, √3 इतना। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे बाबू, अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, a/2 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 2 में 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसमें किसी कोई परेशानी दिक्कत नहीं है ना। चलो एक और क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, जो निर्देशांक में आया है तो हम ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि टेन थीटा ए बाई बी हो, टेन थीटा ए बाई बी हो, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आराम से समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला है कि अब दिया है 10, अब देखो 10 बराबर क्या दे दिया है, ए बाई बी, 10 बराबर क्या दे दिया, ए बाई बी दे दिया, और 10 बराबर होता है पी बाई बी। मतलब कि अगर हम एक ऐसा ले लेते हैं, एक ऐसा ले लेते हैं, ये वाला बात, ये वाला पार्ट, तो कैसा हो जाएगा, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, तो आपका ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ए बी सी। तब यहाँ देखेंगे सर, यहाँ आपको समझा रहे होते हैं, जब यहाँ कोण होता है तो ये लंब, यहाँ कोण होता है तो ये लंब, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, इसमें नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, फिर से एक बार बना दिया जाएगा इसको। हमने क्या किया है, इसको दिया है 10 बराबर इतना। अब यहाँ पर देखें कि ए बी का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू पता है, ए बी का वैल्यू पता है, बी सी का वैल्यू पता है, ए सी का निकालना है। ए सी क्या है, कौन है, तो हमने ए सी का फार्मूला लगा दिया, ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी, और इसका वैल्यू निकाल दिया। ए बी का मान कितना, ए बी का मान ए है, बी सी का मान बी है, तो ए रूट अंडर ए बी का ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो गया। अब साइन बराबर होता है पी बाई एच, तो साइन पी का मान कितना है, ए है, इसका मान आगे इतना रख दिया। उसी तरह से कॉस बराबर होता है बी बाई एच, बी का मान बी ए है, बी का मान बी ए है कॉस थीटा में, और एच का वैल्यू कितना आ गया, अरे बी का मान बी ए ना है, बी का मान बी ए है, पी का मान ए है, पी का मान ए है, बी का मान बी ए है। अब देखो एच का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर, सवाल आपका ये है,
अब आते हैं सवाल पर। सवाल आपका ये है, ये सवाल है आपका। तो देखिएगा ए का ए है, साइन थीटा के बदले हमने कितना रखा था, पी बाई इतना 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 रख दिया, और कॉस इतना। ठीक है, उसी तरह से ये नीचे वाला ए है, साइन थीटा के बदले इतना, प्लस है तो प्लस है, प्लस है तो प्लस है, और देखो बी है तो बी है, और ये जो है कॉस थीटा है, आराम से समझो, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के बदले हमने बी बाई कितना, तो एगो बी तो गुणा हो जाएगा ना जी, तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं, इसको गुणा कर देना है, इसको गुणा करना, सबको गुणा कर देना है। देखिए चलिए, अब हम गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ गया, ए स्क्वायर ये आ जाएगा। उसके बाद से क्या कर लेंगे बाबू, इसको भी छोड़ देंगे। अब इसका बट्टा का जोड़ निकालेंगे, इसका बट्टा का जोड़ निकालेंगे, दो दो का लघुत्तम दो होता है, तो इसका लघुत्तम ये हो जाएगा, इससे कटेगा तो यही ना बचेगा, तो ये सेम का सेम उतरेगा। फिर इसका लघुत्तम निकालेंगे तो इतना ही आएगा, ये सेम सेम उतर गया। अब क्या करना है सर, अब इसके आगे का मामला क्या होता है, ये जो होता है ना लास्ट वाला, ये लास्ट वाला इसके साथ गुना होता है, और ये वाला इसके साथ गुना होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, गुना कर दिया। देखिए कैसे गुना किया, नीचे वाला को इसके साथ ये वाला कर दिया, और ये वाला इसके साथ कर दिया, ये वाला कट गया, ये दोनों कट गया, बचा कितना, ये और ये आपका उत्तर होगा, यही आपका प्रूफ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है जो अभी हम बनाएंगे बोर्ड पर, ये 2 नंबर का आएगा, एकदम फिक्स कर लेना। और अपने देखो बाबू, अब घर पे पढ़ाई करो। ठीक है, हम हिचकी आ रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ना पड़ेगा सर। चलो ठीक है, आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त कर